घराना घराना प्यार का बंधन, खून का रिश्ता है ये सदियों पुराना। घराना घराना रिश्तों की डोरी से बंधे हैं सब यहाँ पर प्यार की। मिट्टी है इस देश की ये प्यार और सम्मान की। जीना मरना इस घर में अब कहे जो जमाना। घराना घराना। आप हैं राय भगवान सहाय, 5 भाइयों में सबसे बड़े और इस घराने के सबसे बड़े। इस घर के सब लोग इनकी बात मानते हैं। इन्हें राज्य सरकार ने राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया है। और ये हैं लक्ष्मी, जैसा नाम वैसा काम, भगवान सहाय की धर्मपत्नी और घर की बड़ी बहू। और ये हैं शोभा, भगवान सहाय के बड़े बेटे की धर्मपत्नी और इस घराने की शोभा। ये हैं राजेंद्र सिंह, आर्मी में जनरल, ईमानदार छवि और सख्त इंसान। और ये हैं शांति, भगवान सहाय के सबसे छोटे भाई सत्येंद्र सिंह की धर्मपत्नी। नाम शांति और काम घर में फैलाना है अशांति। और ये है राघवेंद्र, राज्य में भगवान सहाय की एंटी पार्टी के नेता और काम है अपराध। तो आइए देखते हैं इस घराने में क्या कुछ हो रहा है। सुनिए बाबूजी। बोलो। यूं तो हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, फिर भी कह देते हैं। बहूजी, आने में ना थोड़ी सी देर हो गई। आपने जो ये फूल मंगवाए हैं, बताइए ना कहाँ कहाँ लगाना है। ये सब रामू को दे दो। कमली, मालाओं की जरूरत कहाँ कहाँ पर है उसको पता है, सारे अरेंजमेंट वही कर रहा है। बड़ी माँ जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने जो पूजा का सामान मंगवाया है, हमने वो पूजा का सामान उनके पूजा घर में भिजवा दिया है। ठीक है कमली, अभी तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, दम लेने की फुर्सत नहीं है। और कुछ कहना है? ना बाबूजी ना। ठीक है, फिर ये सब कुछ रामू को दे दो। हम तो दे ही देंगे ना, हमने कौन सा कहा कि नहीं देंगे। खुश रहो बहू, खुश रहो। बहू शोभा, तुम लगातार इतनी भागदौड़ क्यों करती हो? जाओ आराम से पार्टी में शिरकत की तैयारी करो। जी पापा जी, आपने पूजा कर ली क्या? पूजा का सामान तो पूजा घर में पहुंचा दिया गया है। नहीं बहू, सुबह से तो विशेष मेहमानों की व्यवस्था में ही लगा रहा मैं, और कुछ खास मेहमानों को याद दिलाने के लिए फोन करता रहा। लगता है आज मेरे घर में ही पहली संसद लगेगी। मेंबर तो मैं बना हूँ और परेशान आप सब हो रहे हो। पापा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए पहले आप अपने संध्या अर्चना शुरू कर लीजिए, बाद में आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। मेहमान आने वाले हैं और तैयार होने में आपको ज्यादा ही टाइम लगेगा। तुम्हारी माँ जी कहाँ है? पूजा घर में आपका इंतजार कर रही होगी। आपके समय से ना काम निपटाने से वो बहुत परेशान है। चलिए जल्दी कीजिए। इस सारा काम तो समय से ही हो रहा है, सिर्फ मैं दवाइयाँ नहीं ले पाया। नहा भी चुका हूँ। पापा जी, ये सारी बातें आप माँ जी को बताइएगा, मुझसे क्या सफाई देते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। उन्हें बताने की तो रिहर्सल कर रहा हूँ। आओ चलते हैं। ए रामू, क्या है कमली? है? तू तो ऐसा फुदक रहा है जैसा बरसाती मेंढक हो। चल ले, माला पकड़। डाल 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 देना। मेरे भी। चल, शक्ल देखिए। चल बावर्ची, जाके खाना बना। चल मेरे भी। तू डाल 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 डाल। ले, खुद डाल ले। माला मांगी थी, गुलदस्ता दे गई। कोई बात नहीं।
चल भैया रामू। हेलो। ओह हाय कविता जी, और कैसी हैं आप? घर में सब ठीक है ना? अरे यहाँ एकदम फर्स्ट क्लास है भाई। आप तो जानती ही हैं हमारे सारे काम अपने फिक्स टाइम पर होते हैं। देखिए परिवार को साथ लाना नहीं भूलिएगा। हाँ ओके, चलो बाय। ओके आइए, बहुत जल्दी आ गए आप तो। क्या करूं, इतना काम है, आखिरी वक्त में भी कई लोगों को फोन करना पड़ता है। अरे भाई वीआईपी डेलीगेट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये पता तो करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल ठीक है जी, आप सबकी खबर रखिए और आपकी खबर रखने के लिए मैं परेशान रहूँगा। ठीक कहा मम्मी जी, पापा जी की खबर तो आप ही रख सकते हैं। पापा जी को तो अपनी खबर ही नहीं है। अपने पापा जी की तरफदारी मत लो बहू, मैं यहाँ परेशान हूँ और इनकी अपनी कोई तैयारी ही नहीं है। अरे मेहमान आ रहे हैं और ये है पता नहीं सुबह से कहाँ गायब हैं। मम्मी जी बहू बोलने दो ना इनको, आखिर इतनी देर से इंतजार कर रही हैं। हाँ बताइए, मुझे क्या करना है अब? अजी आप स्नान करिए, पूजा का समय हो रहा है। तो संध्या अर्चना के लिए भी स्नान अभी कर लूं? और नहीं तो क्या, पुजारी जी कब से आकर बैठे हैं। बहू तब तक पुजारी जी के लिए चाय पानी का इंतजाम करो भाई। अजी पुजारी जी इंतजार करते करते 2 बार चाय पी चुके हैं। एक तो इंतजार, दूसरी चाय, दोनों झेल चुके हैं वो। मम्मी जी अब पूजा की तैयारी करो। पापा जी आपके टॉवल और गर्म पानी बाथरूम में है, तब तक मैं पंडित जी को देखती हूँ। ओके मैं भी चलता हूँ। अरे मुन्ना क्या बात है, तुम दौड़ क्यों रहे हो? भाभी जी पंडित जी आपको बुला रहे हैं और कह रहे थे कि कुछ बीत रहा है। बेटे वो कह रहे होंगे कि मुहूर्त बीत रहा है। हाँ हाँ यही कह रहे थे, मुहूर्त बीत रहा है। पापा जी आप यहीं पे खड़े हैं? अरे भाई मेरा मुन्ना आया है, मैं अपने मुन्ने से ना मिलूं? हाँ मेरे मुन्ने इधर आ। हाँ मेरे बच्चे। दादाजी सुब्रतो। यस सर। सुब्रतो वो फाइल तैयार है? सर कार्य समिति के सदस्यों की फाइल। हाँ भाई सुब्रतो, अरे यार आप इतने दिन से मेरे पर्सनल सचिव हैं, उसके बाद भी सारे ज़रूरी काम मुझे खुद देखने पड़ते हैं। सॉरी सर, कई सदस्यों के ब्यौरे पूरे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से अब मिल पाए हैं। और सर कुछ सदस्य तो ये कह रहे थे कि मैं आपसे उनकी सिफारिश भी कर दूं। देखो सुब्रतो ये सब बात छोड़ो, फिलहाल हमें। हेलो सुब्रतो स्पीकिंग, हु आर यू? इंस्पेक्टर स्पीकिंग, जरा नेताजी से बात कराएं प्लीज। सर वो इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन है, वो आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। लाओ। हेलो, हाँ राघवेंद्र बोल रहा हूँ। बोलो इंस्पेक्टर। सर कुल्लू से आने वाला एक ट्रक डीसीपी साहब ने सीज कर दिया है, जिसमें जीवनलाल जी का माल था। इंस्पेक्टर क्या तुम्हें उस माल के आने की पहले से सूचना नहीं थी? थी सर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। नया डीसीपी मौके वारदात से खुद तलाश दे रहा था। मैं भैया से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात नहीं हुई, इसलिए आपको तकलीफ दी। हाँ हाँ ठीक है, मैं जीवनलाल से बात करने की कोशिश करता हूँ। ओके सुब्रतो तुम ये फाइल तैयार करो, मैं अभी आता हूँ। जी सर, आज हो जाएगी। हेलो। हाँ जीवनलाल, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हैं अरे ये ट्रक की क्या मुसीबत है यार? मुसीबत? वो मैं किसी माल की डीलिंग में फंसा हुआ था। हाँ कहिए, कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारा कोई ट्रक आ रहा था कुल्लू से, जिसमें तुम्हारा माल था, उसे बरेली में डीसीपी ने सीज कर दिया। क्या? कुल्लू वाला ट्रक? उसमें तो मलाना का माल था। ये आसिफ कहाँ मर गया? यार ये बात तुम जानो हैं, मेरे पास तो आसिफ इंस्पेक्टर का फोन आया था, कह रहा था कि वो तुम्हें बार बार फोन मिला रहा है, लेकिन तुम्हारा फोन बिजी जा रहा है। यार तुम उठा क्यों नहीं रहे? भाई मुझे मालूम नहीं कि उसमें कोई मलाना वाला माल था, और तुम ये रोज क्या मुसीबत खड़ी कर देते हो? हैं अभी उस माल की क्या जरूरत थी? उसमें करोड़ों का माल था। मेरी गोवा में डील हुई थी। अभी सेब का सीजन चल रहा है ना, मंगाना भी आसान है और मार्केट भी तेज है। ये तो बहुत बुरा हुआ। सुनिए, आप अपने डीआईजी से बात कर लें, हाँ, ताकि बात आगे ना बढ़े। पार्टी का मामला है ना। अब पार्टी को उसकी क्या जरूरत पड़ी अभी से? हैं मेरी कोषाध्यक्ष जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ धन चाहिए,
हाँ हाँ, संगठन के लिए। ठीक है, मैं डीसीपी से बात करता हूँ। और ऐसा है, मेरे बच्चे घर नहीं पहुँचे हैं। भाई जी बहुत चिंतित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि घर में इतनी बड़ी पार्टी है और जब घर के लोग ही शामिल नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा हुआ है। तुम ऐसा करो, अभी फ़ौरन जाओ और मेरे बच्चों को लेकर घर आओ। ठीक है, मैं मामले को देखता हूँ, जल्दी ही पहुँचाता हूँ। चलो ठीक है। भाभी, पंडित जी शायद कुछ कह रहे हैं और शायद दादा जी का इंतजार कर रहे हैं। आपने चाय पी? बीवी जी एक बार नहीं 2 बार चाय बना कर दी, मगर इन्होंने नहीं पी। कह रहे थे चाय से अंडे की बदबू आ रही है। बाप रे बाप, धर्म भ्रष्ट कर दिया इन्होंने मेरा। दूसरी किचन से चाय बना कर लाया था तो सामने से मुन्ना बाबू आमलेट खाते हुए आ रहे थे और मैंने चाय में डुबोकर आमलेट खाया था, लेकिन वो तो चाय ही ठंडी थी, इसलिए मैंने उसको गमले में डाल दिया था। मैंने चाय नहीं पी बहू, नहीं पी तो चाय ठंडी हो गई। मुन्ना ने बाद में आमलेट डुबा के खाई थी। हाँ, दोबारा चाय आई थी तो वो ठीक थी, मैंने पी ली थी। राय साहब नजर नहीं आए, क्या हुआ? पुजारी जी, लगता है शायद कुछ चल रहा है। दिल जल रहा है। दिल नहीं मुन्ना, कुछ और जल रहा है। दिल नहीं, तेल। अच्छा, मैं चला। पुजारी जी, ये दोनों तो दीवाने हैं। आप बताइए, कोई परेशानी? वैसे पापा जी तो नहाने गए हैं और बस 10 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं, नहाने दो। मैं मुन्ना बेटा से बातें कर रहा हूँ, बड़ा ही भोला है। अभी बात कर रहा था, मिठाई खाई है, दूध पिया है, पेट भरा हुआ है, मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ बहू, पूजा घर में जाके देख लो, किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई। मैंने नहीं देखा, मम्मी जी देखती है, सारा इंतजाम उन्हीं का है। वैसे भी पंडित जी, मुन्ना आपको परेशान करता है, मैं इसको लेके जाऊं वरना आपको बहुत चिढ़ाएगा। इतना प्यारा बच्चा है, मैं सब जानता हूँ। जिसे ईश्वर ने चिढ़ा दिया हो वो मुझे क्या चिढ़ाएगा। और ये खानसामा मेरा बड़ा ही ख्याल रखता है, चाय पिलाता है, कहता है अंडे की स्मेल, दुष्ट। चलो जाओ। जी सर। हाँ, हेलो। हाँ जी, यस सर। सर आपका फ़ोन। हेलो। हाँ चावला साहब, नमस्कार, मैं राघवेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार नेताजी। हाँ, मैं शाम को पार्टी में पहुँच जाऊँगा, अब थोड़ी देर हो जाएगी। एक्चुअली डीसीपी बरेली क्राइम ब्रांच से मेरी मीटिंग है। हाँ, कोई संवेदनशील मामला है। बरेली? शिव के ट्रक का मामला है क्या? हाँ हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? अरे चावला साहब, क्या कह रहे हैं आप? ये बात दब जानी चाहिए। अभी बात लीक तो नहीं हुई ना? नहीं, अभी तक तो सीक्रेट है, लेकिन मामला ड्रग से कनेक्टेड है। देखिए, नियम कानून की बात नहीं है, आप सब जानते हैं। देखिए, बात पार्टी तक पहुंचेगी तो फिलहाल मामला सीक्रेट रहे। ठीक है, मैं देखता हूँ। खैर, मैं शायद पार्टी में नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले मामला निपटा तो ले, बाद में देखी जाएगी। चावला साहब, आप तो जानते हैं मैं कितना व्यस्त हूँ, और लगता है जनरल साहब आ गए हैं। आप अपने स्तर पर देख लीजिए, बाकी बातें बाद में होंगी। ठीक है, देखिए नेताजी, जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाइएगा, मामला थोड़ा नाजुक है। मैं अपने स्तर पर देखता हूँ, आप मेहमानों का स्वागत कीजिए। शायद मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री? लेकिन कैसे? हाँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रशासनिक सूचना है। मेरे पास अभी भी फैक्स आया है। चलिए देखते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके। हेलो यंग मैन, कैसे हो? ठीक हूँ मालिक। एक काम करो, सामान सारा कमरे में पहुंचाओ, हम बड़े भैया से मिलके आते हैं। ठीक है मालिक। राम राम मालकिन। और कैसे हो बच्चों? आओ राजेंद्र, आओ। कैसे हैं बिग भाई? बढ़िया, बैठो। भाई बहुत देर कर दी, लगता है रास्ते में परेशानी हुई है। नथिंग सच लाइक दैट बिग भाई। जैसे मैं एयरपोर्ट पर उतरा और घर के लिए रवाना हुआ तो हमारी मोहतरमा को मार्केट से कुछ सामान लेने की सूझी। फिर आप तो अच्छी तरह से जानते ही हैं, औरतों की आदत से आप वाकिफ हैं। एक बार मार्केट गई तो फिर टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, बहू और बच्चे तो ठीक है ना?
या एवरीवन इज फाइन। बिग बी, वैसे आजकल आप कहाँ बिजी हैं? अरे मैं कहाँ बिजी हूँ, बस हमारी पार्टी के कार्यकारिणी के चुनाव होने हैं, उसी में थोड़ा बिजी हूँ। यू मीन टू से कुछ खास लोग आ रहे हैं आज पार्टी में? हाँ, कुछ मिनिस्टर्स आ रहे हैं और भैया जी के पार्टी के अध्यक्ष जो है ना पंडित जी, वो आ रहे हैं, और शायद मुख्यमंत्री भी आए, मुझे अभी पता लगा है। यू मीन टू से शायद से आपका मतलब? मतलब ये कि कुछ मिनिस्टर्स, भैया की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर साहब भी शायद आए। आपका मतलब है सेंट्रल मिनिस्टर? अरे राजेंद्र, कई सेंट्रल मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और मनोहर सिंह और संपत सिंह भी आ रहे हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ आर्मी बढ़िया चल रही है ना? या एवरीथिंग इज फाइन बिग भाई। अरे वाह। तबीयत खुश हो गई मालकिन बच्चों को देखकर, कितनी लंबाई निकल आई है। अभी 2 साल पहले की तो बात है, चिड़ियों के पीछे दौड़ा करते थे। अरे रामू, आदत तो इनकी अब भी वैसे की वैसे ही है, बिल्कुल नहीं बदले ये लोग। तब तो चिड़ियों के पीछे। और आप क्या दीदी? अच्छा रामू काका, आप बताइए आप कैसे हैं? आप तो बहुत सारी बातें करनी है। बिल्कुल बिटिया रानी। अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले अपने बड़े पापा से तो मिल लो। और रामू, तुम बताओ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ मालकिन। अब आप लोगों को जब कोई काम होता है तो आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं, बहुत भाग्य हैं हमारे मालकिन। क्या करे रामू, मन तो हमारा भी यहीं भटकता है, लेकिन हम घर से इतनी दूर रहते हैं कि चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। चलो बच्चों, बड़े पापा से तो मिल लो, चलो। हाँ चलिए मालकिन। इन्हें पार्टी की पड़ी है और यहां जान पर बनाई है। चलान बुक बिल्टी, नेगी को क्या जवाब दूंगा? सारे ग्रह ही उल्टे चल रहे हैं। ये जरूर इंस्पेक्टर आसिफ की लापरवाही से ही हुआ होगा। सारा सौदा मिट्टी में मिल गया, करोड़ों का चूना लगा वो अलग, और यदि मामला आगे बढ़ा तो कारोबार तबाह भी हो सकता है। पार्टी की समस्या झेलनी पड़ेगी वो अलग। इंस्पेक्टर को फोन करके पूछता हूं कहीं कोई कागज तो नहीं पकड़ा गया, और वो क्लीनर ड्राइवर वो कहां है? हेलो हेलो इंस्पेक्टर। हाँ मैं। ये सब क्या हो गया इंस्पेक्टर? मैं पूछता हूं हुआ कैसे? अरे तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, फिर कैसे हो गया? और ये ड्राइवर क्लीनर वो सब कहां है? हाँ फंसूंगा तो मैं ही। अरे मुझे सब मालूम है, सब राजनीति करते हैं, और तुम ठहरे पुलिस वाले, जाने कब पल्ला झाड़ लो। जीवनलाल जी, आप परेशान मत हो, आपकी सारी परेशानी का समाधान हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा ना। हाँ बिल्कुल निकलेगा रास्ता, बिल्कुल निकलेगा, जेल का रास्ता। और तुम मुझे यहाँ से वहां छोड़ने जाओगे। ड्राइवर वो चलान बिल्टी, वो ड्राइवर क्लीनर, वो सब कहाँ है? सब ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ। ड्राइवर और क्लीनर को मैंने पहले ही भगा दिया था, बिल्टी और चलान मेरे ही पास है। अरे अपने पास रख कर के अचार डालोगे? उसे फाड़ कर फेंक दो। मुझे आगे का हाल बताओ इंस्पेक्टर। आई एम सॉरी, मैं परेशान हूँ, न जाने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह गया। कोई बात नहीं भैया, हमने आपका नमक खाया है, हम आपकी बदौलती तो हैं। हम आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे, चाहे किसी को भी टपकाना पड़े। चलान और बिल्टी फाड़ना ठीक नहीं, हर चीज की जांच बारीकी से चल रही है। डीसीपी डीआईजी साहब से मिलने जा रहे हैं, वहाँ का मामला आप देख लें और नेताजी के टच में रहें। ठीक है, मैं नेताजी के यहाँ पहुँच रहा हूँ। हाँ, तुम समय समय पर मुझे खबर देते रहना, ठीक है? ओके। और सुनाओ तुलसी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ बड़ी भाभी। अशांति, तुम्हें उस नई जगह कैसा लग रहा है? पार्वती भाभी, बड़ा मजा आ रहा है। क्या जगह है, वाह ब्यूटीफुल। बड़ा मजा आता होगा ना शांति? बड़ी भाभी, आप सबकी बहुत याद आती है, बहुत अधूरापन महसूस होता है। हाँ तुलसी, अपनों से अलग होकर जिंदगी में एक अलग सी तड़प होती है। चाची जी, आप दोनों के बिना तो घर खाली खाली लगता है। आपकी बहुत याद आती है।
हाँ ये तो है, पहले तुलसी चली गई और बाद में शांति भी। लेकिन हम तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। शांति, घर तो घर ही होता है ना। परिवार में रहना और अलग रहना दोनों अलग बातें हैं। लेकिन पार्वती भाभी, जिंदगी जीने का मजा तो आ ही रहा है ना। चलो छोड़ो ना, कोई और बात करते हैं। बड़ी भाभी, आप पार्टी में कौन सी ड्रेस पहन रही हैं? अरे मैं तो आज आते ही लाखों की शॉपिंग करके आई हूँ। बड़ी भाभी, आपने मेरा नेकलेस देखा? 1.25 लाख का है। वाओ ब्यूटीफुल, मैं भी लूंगी। चाची जी वैसे भी आप तो इतनी खूबसूरत लगती है। हाँ, पार्टी में सब लोग ना अपनी ड्रेस का सिलेक्शन ठीक से करना। कुछ लोग तो पार्टी में फिर भी अलग ही दिखेंगे। अरे तुम लोग ये सब बातें छोड़ो, पहले पूजा में तो शामिल हो जाओ। पता है पंडित जी कब से आके बैठे हैं? हाँ भाभी, ये आपने सही कहा। फिर शाम को पार्टी भी तो है। तो फिर चलो सब। ठीक है मम्मी जी, चलती है। ओम या देवी सर्वभूतेषु ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो